नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3। इसका हम छठा पाठ आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर सूना है बेटी के बिना। इसका हम आज प्रथम भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, अर्थात जहाँ तहाँ देखी जा सकती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक शैली अर्थात बातचीत करते हुए। तो अब हम मुख्य पाठ में प्रवेश करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी, अब शालिनी बोल रही है। भ्रातृजाये, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित सी दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है। माला बोल रही है। अब माला यानी उसकी भाभी। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय। फिर शालिनी बोल रही है। अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ खाना ही खाऊंगी, अर्थात भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा ठीक नहीं लग रही थी। परंतु सा मुखेन किमपि नोक्तवती, उसने मुँह से कुछ भी नहीं कहा। अब राकेश बोल रहा है, अर्थात माला का पति। भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वं समागता। बहिन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में, अर्थात ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण बैठक या मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः, आज ही माला का चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। डॉक्टर के साथ या चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ में, चिकित्सिकां प्रति गच्छ, चिकित्सिका के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, जो करना हो वो करना। शालिनी बोल रही है अब। किम अभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनं नास्ति। क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। अहम तु यह प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है। इति प्रतीयते स्म, ऐसा लग रहा है। राकेश बोल रहा है। चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता की कोई भी बात नहीं है या चिंता का कोई विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ में जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी
चिकित्सिका के पास जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी बोल रही है, किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजाए भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला बोल रही है अब, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। है शालिनी, मैं अपनी कोख में 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यथ कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कोख में यदि लड़की हो तो गर्भपात करवा लूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। फिर शालिनी बोल रही है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा, शिशु कन्या है तो क्या मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो घोर अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहे हैं। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर के, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्र बदल करके या कपड़े बदल करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर के, दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः, इसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं या एकत्र आते हैं। राकेश बोल रहा है, माले, हे माला, तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी ही, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या बोला। माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड करते हैं, प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर के, ताम क्रोडात अवतारयति, उसको गोद से उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की तरफ प्रश्न पूछने जैसी दृष्टि डालते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। अब शालिनी बोल रही है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले यह प्रयास क्यों, किस लिए। राकेश बोल रहा है, भगिनी, बहिन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि,
अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो फिर वो ऐसा बोल करके रुक जाता है। फिर शालिनी बोलती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, जोर से ऊंची आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम, हत्या के पाप में तुम प्रवृत्त हो या हत्या का पाप करने के लिए तुम तत्पर हो। राकेश बोल रहा है, न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी बोल रही है फिर, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो ये घृणित कार्य क्या है, अर्थात तुम क्या करना चाहते हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी सुबह शाम देवी की प्रार्थना करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किस लिए इस सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान करते हो, अर्थात क्यों इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान करते हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई है। इदं चिंतयित्वेव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। यह बोल करके वह रुक जाती है और फिर राकेश बोलते हैं, भगिनी विरम विरम, बहिन ठहरो ठहरो, रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ या अपनी गलती मानता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और मैं लज्जित भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, आज के बाद कभी भी ऐसा बुरा काम सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे ही अंबिका मेरी हृदय की संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने घृणित सोच के प्रति पश्चाताप मग्नः, अर्थात पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। अब श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। इसका अन्वय है, यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र तु देवताः रमन्ते, यत्र एताः अर्थात नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। यत्र नार्यः पूज्यन्ते अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, तत्र तु देवताः रमन्ते, वहाँ तो देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, तत्र सर्वाः क्रियाः, वहाँ सभी कार्य अफलाः भवन्ति, निष्फल होते हैं या असफल होते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, या फिर पिता से 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी बोलती है, अलम पश्चातापेन, अब पछतावा मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यह तो
प्रसन्नता का विषय है या प्रसन्नता की बात है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ आओ, सर्वां चिंतां त्यज सभी चिंताओं को छोड़ो, आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे कन्या की रक्षा में, तस्याः पाठने उसके पढ़ाने में, दत्तचित्तः स्थास्यति अर्थात उसको पढ़ाने में दृढ़ रहोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, यह सरकार का नारा है। तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगा। यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर के चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को वास्तविक रूप में करेंगे। अब श्लोक आता है। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये, पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनं, विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति, ख्याताभितः सायिना, सेयं स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला, सर्वैः सदोत्साह्यताम्। इसका अन्वय है। या श्रुत चिंतने गार्गी, जो शास्त्र चिंतन में गार्गी है। नृपनये विक्रमे पांचालिका, राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी। शत्रु विदारणे लक्ष्मी ही, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला। उद्योग पथे इंद्रा, उद्योग जगत में इंद्रानुई। खेल जगति च साइना ख्याताभिक्तः, और खेल जगत में साइना नेहवाल प्रसिद्ध है। इयं सा स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली है। सर्वे सदोत्साह्यताम, सभी के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूरा होता है। इसमें आए हुए शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। भ्रातृजाया भाभी, वांछामि चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह साथ, दिष्ट्या भाग्य से, यह बीता हुआ कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वधारहा वध के योग्य, मारने के योग्य, क्रोडे गोद में, आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतः दूर हो गया, सन्नद्धः तैयार, श्रुतचिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, और अंत में है उत्साह्यताम प्रोत्साहित करें। तो विद्यार्थियों, हमने प्रथम भाग यानी ये पाठ पूरा कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर जानने वाले हैं, और इस पाठ से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।